राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्वत के बारे में जो सदियों से इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और ये समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कान रिनपोछे कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का अनमोल रत्न। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत मानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कैलाश पर्वत के सबसे बड़े रहस्य पर। आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया है। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो हजारों पर्वतारोही पता कर चुके हैं, लेकिन कैलाश जो एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई पर है, उसे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ का कहना है कि जैसे ही वे चोटी की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें एक अजीब सी शक्ति वापस धकेल देती है। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं और कुछ को ऐसी शारीरिक परेशानियां होने लगती है कि उन्हें वापस आना पड़ता है। दोस्तों, साल 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोही दल ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति मांगी थी। तिब्बत सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन दुनिया भर के धार्मिक संगठनों ने इसका इतना विरोध किया कि आखिरकार उस अभियान को रोकना पड़ा। आज भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है साथियों। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के दूसरे बड़े रहस्य की। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेजी से बीतता है। जो लोग कैलाश की परिक्रमा करने जाते हैं, उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जो काम सामान्य रूप से 2 हफ्तों में होता है, वो यहाँ महज 4 घंटों में हो जाता है। यानी कैलाश के आसपास समय की गति अलग है। ये बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है और अभी तक इसका कोई सटीक जवाब रहती है और उस पर एक विशेष प्रकार की आभा दिखाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कैलाश की चोटी पर रोशनी की किरणें निकलती हुई देखी है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसे हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया था। रूसी वैज्ञानिक अर्नस्ट मुजदासेव ने इस बारे में विस्तार से शोध किया है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड हैं, जो मिलकर एक विशाल पिरामिड परिसर बनाते हैं। ये परिसर मिस्र के पिरामिडों से भी बड़ा और पुराना हो सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का चौथा रहस्य है यहाँ से निकलने वाली ओम की ध्वनि। कई लोगों ने बताया है कि कैलाश के पास जाने पर उन्हें ओम की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हवा के चलने से नहीं, बल्कि पर्वत के भीतर से आती प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शायद पर्वत के अंदर मौजूद किसी विशेष संरचना के कारण होता है, लेकिन इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पास 4 महान नदियां निकलती है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और कर्णाली नदी। ये चारों नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं और ये नदियां एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से हैं। ये एक अद्भुत संयोग है कि इतनी बड़ी नदियां एक ही स्थान से निकलती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये झील हमेशा शांत रहती है और इसका पानी नीला और साफ होता है।
दूसरी है राक्षस ताल, जो खारे पानी की झील है। मान्यता है कि मानसरोवर में देवताओं का वास है और राक्षस ताल में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उनका पानी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, एक और रहस्य जो कैलाश से जुड़ा है वो है यहाँ का मौसम। कैलाश पर्वत पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है। एक पल धूप होती है और अगले ही पल बर्फीला तूफान आ जाता है। यहाँ का मौसम किसी भी मौसम विज्ञानी के पूर्वानुमान के अनुसार नहीं चलता। यही कारण है कि यहाँ पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों में कैलाश पर्वत को लेकर बहुत सी कथाएं हैं। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ समाधि में बैठे हैं और माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। महाभारत में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख है। पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए कैलाश पर्वत के रास्ते को ही चुना था। दोस्तों, रामायण में भी कैलाश का उल्लेख मिलता है। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी और भगवान शिव ने उसे अपने अंगूठे से दबाकर रोका था। यह भी मान्यता है कि कुबेर की नगरी अलकापुरी कैलाश पर्वत के पास ही थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत के शिखर पर बुद्ध का स्वर्ग है, जहां देमचोग निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार यह वो पवित्र स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस तरह यह पर्वत कई धर्मों के लिए एक साझा पवित्र स्थान है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ जाके अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अधूरे नतीजे ही मिले। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास एक विशेष प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेकार कर देता है। यही कारण है कि यहाँ पर सटीक वैज्ञानिक अध्ययन करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना बहुत पवित्र माना जाता है। ये परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस कठिन परिक्रमा को पूरा करते हैं। कुछ बौद्ध भिक्षु तो साष्टांग दंडवत करते हुए ये परिक्रमा करते हैं, जिसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। मान्यता है कि एक परिक्रमा पूरी करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और 108 परिक्रमा पूरी करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान और आस्था दोनों मिलकर भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। ये पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। शायद कुछ रहस्य ही रहने के लिए होते हैं और शायद कैलाश पर्वत भी उन्हीं में से एक है। कैलाश पर्वत सभी पर्वतों में सबसे अलग है। इसके रहस्य को कोई भी नहीं जान सका है, ना कभी भी जान पाएगा, क्योंकि इसकी एक पहेली सुलझाओ दूसरी उलझ जाती है। ऐसा है कैलाश पर्वत अनसुलझा हुआ, इसके बारे में अभी भी सब खोज में लगे हुए हैं।